अस्सलाम वालेकुम क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर लेक्चर नंबर 18। हम एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने अपना लेक्चर नंबर 17 ख़त्म किया था। लेक्चर नंबर 17 के एंड पे मैंने ये वाली डायग्राम एक्सप्लेन की थी आप लोगों को फाइनाइट ऑटोमेटा की, जिसमें हमारे पास ऐसी एक लैंग्वेज है जो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन इज़, जो एंड होती है सिर्फ ए पे, यानी अगर ए पे एंड होती है तो फिर वो लैंग्वेज एक्सेप्टेड है, वरना एक्सेप्टेड नहीं है। सो एनी स्ट्रिंग एंडिंग ऑन ए इज एक्सेप्टेड बाय दिस स्पेसिफिक लैंग्वेज। ये जो हम लिखते हैं ए और बी होल स्टारिक, इसका मतलब ये होता है एनी वर्ड्स, एनी नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ एनी अरेंजमेंट कॉम्प्राइजिंग ए एंड बी। यानी जब हम एनी वर्ड्स कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी वर्ड्स आ जाते हैं, मतलब वो ये कि अल्फ़ाबेट्स को लेते हुए जो वर्ड्स बन रहे हैं उन्हीं को हम कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन एंड किस पे हो रहा है? हमारे पास ए पे हो रहा है। अभी हम आगे देखेंगे एक और एग्जांपल है। द लैंग्वेज इन दिस एग्जांपल अबव डज नॉट इंक्लूड examples above does not include the empty set. If we add empty set we get the new language of all the words that do not end in the b. This is accepted by f. अभी आपने इस स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मेन हमारा पॉइंट ये है कि हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज बन रही है जो बी पे एंड नहीं होती, ठीक है। अब आपने इन दो चीज़ों को सेपरेट रखना है। अ लैंग्वेज विच इज़ नॉट एंडिंग ऑन बी, इसका मतलब ये है कि जब भी बी आएगा वो कहीं ना कहीं हॉल्ड होती रहेगी, और जब ए आएगा तो वो एंड पे चली जाएगी। अब आप इन दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज थी इसमें भी यही बात है कि आपके पास जब बी आ रहा है और जब बी ए, देखिए यहाँ पे बी आ रहा है और ये बी है, तो ये आपकी इनिशियल स्टेट्स पे ही एग्जिस्ट कर रहा है। फाइनल पे सिर्फ तभी जा रहे हैं जब ए आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखें वी आर डूइंग द सेम, ऑलमोस्ट द सेम, कि क्या है कि हमारे पास इसमें सिर्फ एक चीज़ इंक्लूड होगी, दैट इज़ एम्प्टी सेट। क्योंकि जब आपकी स्टार्ट स्टेट या आपकी फाइनल स्टेट हो तो इसका मतलब है कि आप एम्प्टी सेट को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ ऐड होगी नंबर 1। दूसरी चीज़ ये हो रहा है कि हमने फिर क्या किया कि क्योंकि हमने स्टार्ट को ही फाइनल कर लिया तो हमने इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर दी है। वो कुछ इस तरह है कि ए है तो एक्सेप्ट हो रही है, ए पे ही आ रही है, लूप बैक करवा रही है। बी है तो हम किसी नेक्स्ट ऑन स्टेज पे मूव कर रहे हैं, जब तक बी आएगा हम उसी स्टेट पे रहेंगे, फिर जब ए आएगा तो हम उसे एक्सेप्ट करवा रहे हैं। इसका मतलब बी इन बिटवीन कहीं भी आ सकता है जितनी मर्जी दफ़ा आए, लेकिन एंड बी पे कभी भी नहीं होना चाहिए। तो लॉजिकल सी बात है, जब आपके पास दो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से आप कह रहे हैं कि बी पे एंड ना हो, तो इसका क्या मतलब? इसका सिंपल सा मतलब है कि फिर ए पे एंड हो। तो ये दोनों मशीन्स बेसिकली कर एक ही जैसा काम रही हैं, सिर्फ उनके करने का तरीका कार मुख्तलिफ है। तो आपसे जब आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं तो दे कुड बी ऑफ एनी काइंड, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना। आप को ये भी कहा जा सकता है एक लैंग्वेज एंड हो रही है बी पे, और ये भी कोई कह सकता है कि एक लैंग्वेज जो ए पे एंड नहीं हो रही। अब बात तो वही है। इसी तरह जिस तरह यहाँ पे कहा गया कि एक लैंग्वेज एंड हो रही है ए पे और एक लैंग्वेज जो एंड नहीं हो रही बी पे, तो बात यहाँ पे भी ठीक ही है। क्योंकि अगर कोई चीज़ ए पे एंड हो रही है तो लाजमी बात है कि फिर वो बी पे एंड नहीं हो रही है, और अगर कोई चीज़ बी पे एंड हो रही है तो लाजमी बात है वो ए पे एंड नहीं हो रही। तो ये एक इनका इंटर रिलेशनशिप होता है, जो चीज़ें आपने ध्यान से समझनी होती हैं। Now we have another example। अब मैं ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को इसलिए ज़्यादा करवा रही हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएं। सिर्फ अभी हम लोग आगे एक्सरसाइज भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन these examples are very important, please keep in mind, because if you will not understand these things, ये examples नहीं, ये आपके एक्चुअली क्वेश्चंस ही हैं, और तो कोई जगह नहीं होती कि आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो फिर हम यहीं से देख लेते हैं कि आप इसी बुक को फॉलो करें और फिर इसी के एग्जांपल्स को हम देख रहे हैं। ऑल्दो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने पिछली के भी किए, इसके भी हम करेंगे, लेकिन जितना अच्छा इन्होंने डिटेल्ड एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है और जितनी इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये अगर आपको समझ आ जाए तो आपकी सारा का सारा आपका काम हो जाएगा। और जिन्होंने अभी लेक्चर सुनने स्टार्ट किए और उन्हें बहुत अजीब लग रहा है कि ये हम पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें करें, तो उनका सजेशन ये है कि वो पहले पिछले लेक्चर सुन लें। अब यहाँ पे आपके पास ये अब एक लैंग्वेज है। अब आप इसको देखें कि आपके पास एक स्टार्ट स्टेट है। आप इस स्टार्ट स्टेट से ए आता है तो आप एंड स्टेट पे चले जाते हैं।
एक तो बात बहुत क्लियर हो गई कि ए की वजह से हम फाइनल पे जा रहे हैं, क्लियर हो गई ये बात। फिर बी आ रहा है तो हम फाइनल पे ही रह रहे हैं, हम कहीं आगे पीछे मूव नहीं कर रहे। लेकिन अगर ए आ रहा है तो हम फिर से इनिशियल पे जा रहे हैं, यानी ए ही आपको फाइनल पे लेके जा रहा था और ए ही आपको इनिशियल पे लेके आ रहा है। अगर इनिशियल पे बी आए तो वो वहीं पे स्टे कर रहा है, अगर फाइनल पे बी आए तो वो वहीं पे स्टे कर रहा है। इसका मतलब बी जो है वो चेंजिंग इनपुट नहीं है, वो जिस भी जगह पे आएगा वो वहीं पे स्टे करेगा। तो बी इज अ स्टेइंग इनपुट, नॉट अ चेंजिंग इनपुट, बट ए इज द चेंजिंग इनपुट। बट व्हेन ए इज चेंजिंग इनपुट, जो आपकी ट्रांजिशन करवा रहा है, उसकी कंडीशन क्या है कि एक दफा अगर ए आता है, मैं इसकी डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पे, लेट मी मेक द डायग्राम। अभी आपके पास ये कुछ इस तरह है बना हुआ कि आप कह रहे हैं कि आपके पास एक है स्टार्ट स्टेट, एक है एंड स्टेट। अब स्टार्ट स्टेट में अगर बी आ रहा है तो वो वहीं पे रह रहा है, इसका मतलब बी ने कुछ भी नहीं करना, ना तो आगे जाना है ना कुछ करना है। लेकिन अगर ए आ रहा है तो हम आगे मूव कर रहे हैं। हर एक स्टेट पे हमने 2 इनपुट्स मैनेज करवानी होती है। अब इस एंड स्टेट पे अगर फिर से बी आ रहा है तो वो वहीं पे लूप बैक करवा रहा है, लेकिन अगर ए आ रहा है तो वो वापस स्टार्ट स्टेट पे जा रहा है। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि आपका एक दफा ए आएगा, एक दफा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद बी को आप अभी अपने माइंड से निकाल दें, बी को कंसीडर ना करें, बी ने कुछ भी नहीं करवाना। लेकिन अगर दोबारा दूसरी दफा ए आए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनिशियल पे चला जाएगा, और फिर एक और दफा ए आएगा जो कि इसको 3 एज बनाएगा, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। यानी हमें पता चल रहा है कि 3 एज एक्सेप्ट हो रहे हैं, 1 ए हो रहा है, 3 ए हो रहे हैं। अब यहाँ से अगर मैं दोबारा इधर आऊँ तो ये 4 ए बन जाएंगे, और फिर इधर से मूव कराऊँ तो ये 5 ए बनेंगे, और ये 5 एज मेरे एक्सेप्ट होंगे। आपको क्या आइडिया हो रहा है इस चीज़ से? हम यहाँ पे आप सोचें ज़रा, मुझे जितनी देर में मैं आपका ये अगली एक चीज़ बना रही हूँ कि व्हाट इज़ द आइडिया यू आर गेटिंग राइट नाउ। हेयर यू कैन सी कि हमारे पास एक स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में या हमारे पास 2 ये स्टार्ट है हमारे पास, और स्टार्ट में हमारे पास या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है। और अगर ए आए तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, दैट इज स्टेट नंबर 2, या हम फाइनल स्टेट इसे कह सकते हैं। मैं इसके आगे एफ लिख देती हूँ कि फाइनल स्टेट पे जाता है। और अगर ए आता है तो वो दोबारा से स्टार्ट स्टेट पे चला जाता है, और फिर ए आता है, बी आता है तो कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे फाइनल पे भी बी आ रहा है तो कोई बस मसला नहीं, यहाँ फाइनल पे आ रहा है तो फाइनल रहेगा, स्टार्ट पे आ रहा है तो स्टार्ट रहेगा। अब स्टार्ट पे ए आया, फाइनल पे चला गया, फाइनल पे ए आया, स्टार्ट पे चला गया, स्टार्ट पे ए आया, फाइनल पे चला गया। अब इसका मतलब है कि आपके पास या तो एक दफा ए आए, या आपके पास एक दफा ए आए, जब दूसरी दफा आ रहा है तो फिर उसे 3 दफा ए को आना पड़ेगा, तब आपकी कभी ये एक्सेप्ट होगी। या मैं इसे नीचे ही बना दूं, हो सकता है आपको ये वाली बात मेरी समझ ना आई हो। अभी यहाँ से आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। डायग्राम को मैंने थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर आपका एक दफ़ा ए आता है, स्टार्ट में आप हैं और स्टार्ट से एक दफ़ा ए आया, तो आप फाइनल पे चले गए, यहाँ आप फाइनल पे चले गए, एक दफ़ा ए आना। फिर जब आपका दूसरी दफ़ा ए आया तो आप दोबारा स्टार्ट पे चले गए हैं, जो कि ये है, दोबारा स्टार्ट पे चले गए। फिर से आपका एक और ए आएगा तो आप यहाँ पे आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि या तो एक ए हो या 3 एज हो। 3 एज होंगे तो आप यहाँ पे पहुंचे हैं। अब फिर अगर एक और ए आया जो कि 4th बन गया, तो आप वापस यहाँ पे आ जाएंगे स्टार्ट पे। स्टार्ट पे फिर से एक और ए आएगा, यानी यहाँ से स्टार्ट पे फिर से एक और ए आएगा, तो आपके पास आप फाइनल पे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपके पास होने चाहिए 5 एज। तो इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि हमारी लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट कर रही है, ऑड नंबर ऑफ एज एक्सेप्ट कर रही है, लाइक 1st, 3rd, 5th। यहाँ पे अब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेती हूँ। द ओनली लेटर दैट कॉजेज मोशन बिटवीन द स्टेट्स इज ए, बी लीव्स द मशीन इन द सेम स्टेट, सो वी स्टार्ट एट the start state, and if we read a first A, we go to the final state. A second A takes us back, and the third A takes us to
final state again. So we end at final after the first, third, fifth, seventh, ninth A. The language accepted by this language machine is the words with an odd number of A's. B कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, एनी नंबर ऑफ टाइम्स बी आ सकता है और वो हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं डालेगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी एक लैंग्वेज की जिसमें 3 बीज एक्सेप्ट हो रहे थे और इसके अलावा हम 3 के चंक्स में उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑड नंबर ऑफ एज। सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ यू कैन सी दैट बी स्टैटिक मीन्स कि आपकी स्टार्ट भी बी से हो सकती है और जितनी मर्जी दफ़ा बी आए। फिर एक कंपल्सरी है ताकि कम से कम आप फाइनल स्टेज पे पहुंचे। और उसके बाद एक आने के बाद आपके पास 2 एज और होने चाहिए, क्योंकि 1 ए के साथ या 2 एज होने चाहिए और फिर 2 की पावर आप चलाते जाएंगे। देखें इस ब्रैकेट के अंदर अगर आप और से देखें, यहाँ पे मैं इसे लिख लेती हूँ आपके, ताकि एक तो बहुत छोटा लिखा होता है, सो दैट्स सम प्रॉब्लम। हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है कि एक तो आप स्टार्ट कर रहे हैं बी से, स्टार्ट आप ए से भी कर रहे हैं, दोनों बातें हैं। बी स्टार्ट का मतलब है बी जितनी दफ़ा मर्जी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ए कंपल्सरी है। उसके बाद आपका बी फिर से दोबारा जितनी मर्जी दफ़ा आए, या हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि एक ए आने के बाद हमारे माइंड में एक चीज़ है कि अगर हमारे पास 2 एज होंगे और वो एनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होते रहेंगे तो हमारे पास हमेशा ऑड नंबर्स आएंगे। कैसे? ये 2 एज हैं, अगर इसकी पावर में 1 रखूं तो 2 ए और 1 ए ये मेरा कंपल्सरी वाला, इसे मिला के मेरे पास बन जाएंगे 3 ए। अगर इसके ऊपर मैं पावर 2 रखूं तो ये 4 आएंगे, 4 + 1 5। अगर 3 रखूं 6, 6 + 1 7। अगर 4 रखूं 8 + 1 9। यानी ये बात क्लियर हो गई कि अब आपके 1 ए ये वाला और 2 एज ये वाले, अब इन 2 एज के ऊपर हमने स्टारिक लगा दिए। तो ए के ऊपर स्टारिक नहीं लगाया, होल के ऊपर स्टारिक लगाया, यानी कि डबल ए के ऊपर मैंने स्टारिक लगाया। तो ये जब जब आएंगे आपके ऑड नंबर्स बनाते जाएंगे। अब बाकी रह गए कि इनके इन बिटवीन बीज भी तो आ सकते हैं ना, तो जी इनके बिल्कुल इन बिटवीन जहां भी बीज आए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मैंने बता दिया कि जहां भी बी पॉसिबल है वहां पे बी आ सकता है, चाहे स्टार्ट हो चाहे एंड हो, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी लैंग्वेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जस्ट ये फ़र्क है कि एक बी एक इनपुट है जिसे वो एक्सेप्ट करें, दैट्स इट। ये इन्होंने बनाए हुए आपके पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लैंग्वेज है, द मशीन विल एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स विद द डबल ए। नाउ दैट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। नाउ यू कैन सी दैट वी हैव अ स्टार्ट स्टेट। अगर स्टार्ट में बी आ रहा है तो वो वहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब बी एक्सेप्ट हो रहा है लेकिन मूव नहीं कर रहा। अगर एक ए आए तो वो आगे जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये आगे मूव कर रहा है। अगर एक और ए आ जाए तो ये फिर आगे मूव कर रहा है कि एक्सेप्ट हो रहा है। इसका मतलब कि एडजेसेंट हमारे पास 2 एज इकट्ठे आएंगे तो हम फाइनल स्टेट पे जाएंगे। जब भी दरमियान में कहीं बी आ गया तो हम वापस जाएंगे और वहीं पे रहेंगे जब तक बी आता रहेगा। फिर ए आएगा तो हम अगली स्टेट पे मूव करेंगे, और अगर फिर बी आ जाएगा तो इधर चले जाएंगे। तो जब तक हमारे पास कोई लेटर हमारे पास कुछ इस तरह का नहीं आएगा कि जिसमें हमारे पास जैसे इवन अगर वो बी से भी स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तब भी उसके पास जब डबल ए आएगा फिर उसके बाद ए बी या डबल बी कुछ भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ हमें फाइनल पे ले जाएगी। ये ऐसी चीज़ है जो हमें फाइनल पे लेके जाएगी। और अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसमें कुछ इस तरह आप ए और बी के दरमियान ही जिंगल मिंगल कर रहे हैं काफ़ी देर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस कि आपके 2 एज आए, चाहे वो बिल्कुल एंड पे आए। तो जब तक आप भाई टू फ्रो हो रहे हैं एज और बीज के दरमियान, तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन चीज़ों का आपने फ़र्क माइंड में रखना है। आप ये याद रखें कि डबल ए या डबल बी जब इकट्ठी जब बात की जाए तो वो उसका मतलब होता है कि वो इकट्ठे आ रहे हैं। यानी जब भी हम यहाँ पे कहते हैं ना कि हमारे पास, यहाँ पे आपने एक डिफरेंस बिल्कुल याद रखना है। जब हम कहते हैं ना डबल ए या डबल बी, तो इसका मतलब है कि वो दोनों एक साथ आ रहे होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, एक साथ, ठीक है, एक साथ वो होते हैं और ये कंपल्सरी है कि वो एक साथ हों।
लेकिन जब हम वैसे कहते हैं, अब हम कह रहे हैं कि अ लैंग्वेज हैविंग डबल एज एंड अ लैंग्वेज हैविंग डबल बीज, तो इसका मतलब है कि उनके डबल एज या डबल बीज इकट्ठे एक साथ जुड़े हुए कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनकी ए बी। एडजेसेंट का भी मतलब ये होता है कि एक साथ जुड़े हुए हैं वो। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारे पास अ लैंग्वेज हैविंग 2 एज या हैविंग 3 बीज, तो इसका मतलब ये है कि एनीवेयर, एनीवेयर, ये इनका टोटल काउंट होता है। एनीवेयर 3 बीज आ रहे हैं और उन्हीं के चंक्स रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने लाजमी तौर पे एक साथ ही आना है, बल्कि वो एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं। जैसे आपके पिछले क्वेश्चन में था कि 3 बीज आने चाहिए, तो दरमियान में बहुत कुछ था, लेकिन एंड पे अगर बी आ रहा है, 3 बी इकट्ठे पूरे हो रहे हैं, तो गुड हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपने करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हम पूरी डिस्क्रिप्शन है। वो स्टार्ट स्टेट अनटिल वी रीड ओवर फर्स्ट ए। जब तक पहला ए नहीं आता हम स्टार्ट पे रहते हैं, पहला ए आता है मूव करते हैं, मिडल पे चले जाते हैं। अगर दोबारा अगला लेटर, इफ द वेरी नेक्स्ट लेटर इज अनदर ए, तो हम क्या करते हैं, वी मूव टू द स्टेट, फाइनल स्टेट, वेयर वी मस्ट स्टे एंड बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे हम स्टे भी करेंगे, एक्सेप्टेड भी होंगे, और उसके बाद अगर कुछ भी आता है तो वहीं पे एक्सेप्टेड होगा। ये जो लूप बैक होता है ए बी का, इसका मतलब है कि आपका एनी नंबर ऑफ टाइम्स ए बी आता है। एंड देन वी गो बैक टू स्टार्ट स्टेट टू वेट फॉर द नेक्स्ट। अच्छा, इफ द नेक्स्ट लेटर इज बी, हाउएवर वी गो बैक टू स्टार्ट स्टेट टू वेट फॉर द नेक्स्ट ए। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर इस जगह पे, अब ये देखें डिस्क्रिप्शन में लगता है कि शायद इधर बी आए, नहीं, इधर नहीं। उन्होंने कहा है आफ्टर फर्स्ट ए इफ वी गेट अनदर बी देन वी मूव बैक टू ओवर फर्स्ट स्टार्ट स्टेट एंड वेट अंटिल अनदर ए अकर्स। और जब तक ये डबल ए आएगा तभी हम एंड पे जाएंगे, वरना हम इधर ही जिंगल मिंगल करते रहेंगे। जिंगल मिंगल मतलब आगे पीछे होते रहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो हेयर देयर वी हैव ये हमारे पास इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है जी, ए प्लस बी होल स्टैरिक। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ए और बी एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ओनली कंडीशन इसके डबल ए आना चाहिए। तो जितनी मर्जी दफ़ा पहले ए बी आए, जितनी मर्जी दफ़ा बाद में ए बी आए, सेंट्रल कंडीशन है ए प्लस बी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी फाइनाइट ऑटोमेटा है। दिस फॉलोइंग फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट्स ऑल द वर्ड्स दैट हैव अ डिफरेंट फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर। If the word begins with an A, to be accepted, it must end with a B and vice versa. अब ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई है भी कि वाह हो गया कि अब A से स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर A पे नहीं एंड होना, B पे एंड होना है। और अगर B से स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर A पे एंड नहीं होना, सॉरी B से स्टार्ट हो रहे हैं तो B पे एंड नहीं होना, A पे एंड होना। यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग लेटर्स ये आपका डिफरेंट होना चाहिए। अब देखें ये भी लिखा हुआ आ सकता है। दिस कुड बी अ क्वेश्चन। मैं आपको ये क्वेश्चन दे सकती हूँ कि ऐसी फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएं, तो फिर आप कहेंगे ओहो इतना मुश्किल काम आ गया, जैसा पढ़ाया वैसा पेपर नहीं आया। तो फिर ऐसी वाली बातें आप करेंगे जब आप लेक्चर्स नहीं सुनेंगे। तो सो काइंडली लेक्चर सुना करें और अच्छी अच्छी बातें किया करें, और जो आपको मसला हो मुझसे पूछ लिया करें। और आई होप सो कि जनवरी में फिर आपकी खुलेंगी जब यूनिवर्सिटीज़, तो जैसे ही खुलेंगी मैं वैसे ही आपकी क्लासेस अरेंज कर लूँगी ताकि हम सारी चीज़ें रिवाइज कर लें। लेकिन खैर तब तक वी मस्ट कीप इन माइंड कि आपके जनवरी के एंड या फिर फरवरी के इन द वेरी स्टार्ट आपके पेपर्स हो जाएंगे। तो मतलब यही स्केजुअल है, आगे पीछे हो जाए तो अल्लाह को जो मंजूर है। तो तब तक यह है कि हमने सिलेबस को एज मच एज कवर करना है। ये बुक हमारी काफ़ी बड़ी है और ये काफ़ी अच्छी किताब है, ये सारी आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन जितनी हमसे पढ़ी गई उतनी तो हम इंशाल्लाह लाजमी पढ़ेंगे। अब आप देखेंगे हम सबसे पहले वाले हाफ को डील करते हैं कि अगर ए आए तो उसने एंड हमेशा बी पे होना है। ये हमारी पहली कंडीशन है कि जी ए आ गया तो प्लीज़ अब एंड उसको बी पे होना है। तो अब इसे हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। यानी आपके पास 2 कंडीशंस हैं कि या तो ए आएगा या फिर बी आएगा, राइट। अब अगर तो ए आ रहा है तो उसका नेक्स्ट लेटर अगर तो बी आ रहा है, ठीक है, फिर तो वो जी फाइनल पे पहुंच गई, एक्सेप्ट हो गई हमारी स्टेट। स्टार्ट ए से हो रही है लेकिन एंड किस पे हो रही है, बी पे हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे ए के बाद दोबारा ए आ जाए तो फिर अब हम क्या करेंगे, व्हाट
टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अगर दोबारा, अच्छा ये मैं आपको एक वैसे ग्राफ बनवा रही हूँ, अभी मैंने लिटरली डायग्राम देख के नहीं बना रहे हैं अभी हम, लेकिन इससे आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाता है। वैसे ये मेरे भी माइंड में अभी आया, पहले मैं इस तरह का ये ट्री टाइप में पहले नहीं बनाती थी जब मैं पहले पढ़ाती थी, तो अभी मैंने सोचा कि मे बी दैट जस्ट आपके लिए शायद ये चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएं। बिकॉज जब भी हम आपको पढ़ाते हैं, या एटलीस्ट मैं पढ़ा रही होती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो मैक्सिमम चीज़ें वो करूँ जिससे आपको आसानी हो। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं ऐसा तरीका सोचूं जिससे आपको आसानी हो, इस तरीके से पढ़ाऊं जिससे आपको आसानी हो। और आप भी मुझे मशवरा दे सकते हैं कि मैम अगर आप हमें ऐसे पढ़ाएं तो हमें ज़्यादा आसान लगेगा, या हमें समझ अच्छी आएगी, या फिर अगर जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ उस तरह समझ आ रही है तो आप ये मुझे बता सकते हैं कि मैम आप जैसे पढ़ा रही हैं दैट इज़ ऑल्सो गुड, हमें इससे भी समझ आ रही है, ताकि मैं एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे रहूँ कि चलिए ठीक है, अगर मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ वो चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आपको वो चीज़ें समझ आ रही हैं, और मेरा मेथड ऑफ टीचिंग ठीक है आप लोगों को, यानी कि गुजारा हो रहा है। कम से कम मैं कहती हूँ गुजारा हो जाए तो ये भी काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास अभी ये मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं सारा कुछ एज अ वाइट बोर्ड यूज़ करके इस पर लिखती शिखती हूँ और सारा कुछ करती हूँ, तो दैट वुड बी गुड इनफ कि अगर आप मुझे कोई अच्छा मशवरा देंगे तो आई विल श्योरली वर्क ऑन दैट। और अगर आपको लगता है कि ये भी ठीक है तो चलें, फिर तो और क्या चाहिए। ठीक है जी। अब ये डायग्राम मैंने, या आप ये समझ लें कि फ्लो चार्ट मैंने कुछ इस तरह बनाया है कि आप देखें कि हमने देखा कि हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, यानी अभी हम सिर्फ ये बात करें कि ए आया तो हम आगे मूव करेंगे, ए आ गया तो हम आगे मूव करेंगे इंटरमीडिएट स्टेट पे, यहाँ जो मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर बी आए तो हम फाइनल स्टेज पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, और इंटरमीडिएट स्टेट पे अगर फिर ए आए तो हम इंटरमीडिएट स्टेट पे ही रहेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेट पे अगर बी आए तो हम फाइनल पे चले जाएंगे। फाइनल स्टेट पे बी आए तो हम फाइनल ही रहेंगे, अगर ए आए तो हम फिर इंटरमीडिएट स्टेट पे चले जाएंगे। आई से मैंने इंटरमीडिएट स्टेट को शो किया है। तो यहाँ पे अगर हम इसी की स्टेट डायग्राम बनाएं जो कि उधर बनी हुई है, फिर हम बी वाले की भी बना लेंगे, तो कुछ इस तरह है कि ये हमारे पास स्टार्ट है, और स्टार्ट से हम यहाँ पे जा रहे हैं ए से हम जा रहे हैं किसी इंटरमीडिएट स्टेट पे, जिसे मैं आई से शो कर रही हूँ। और ना भी करें तो कोई मसला नहीं। अगर इस इंटरमीडिएट स्टेट पे जाके फिर ए आ जाता है तो हम इसी पे रहेंगे, कहीं आगे मूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर बी आता है तो हम आगे मूव करेंगे, और वो अगली स्टेट होगी फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट पे अगर फिर ए आ जाता है, क्योंकि ए हमारा स्टार्टिंग सिंबल था, दैट इज ओवर स्टार्टिंग सिंबल, ये ए जो है, तो हमारा फाइनल सिंबल ए नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर ए आए तो हम फिर उसे इंटरमीडिएट स्टेट पे ले आते हैं। अब ये लूप चलता रहेगा, ये फाइनल पे तभी स्टे करेगा जब हमारे पास बी आएगा, तो बी उधर ही लूप बैक कर रहा है। अब ये फाइनल पे तभी हमारा एक्सेप्ट होगा जब ये, अगर स्टार्टिंग सिंबल ए है तो एंडिंग सिंबल हमारा जी है वो बी होना चाहिए, किसी सूरत ए नहीं होना चाहिए। और अगर इसी चीज़ को हम बी के सेंस में बनाएं तो आप देखें कि आपके पास ये स्टार्ट स्टेट हो, बी आए आप आगे मूव करें। ठीक है जी, अगली स्टेट है इंटरमीडिएट स्टेट। अब इसके बाद ए आए तो आप फाइनल स्टेट पे जाएं, ए आए तो आप फाइनल पे जाएं। लेकिन व्हाट इफ बी आ जाए, अगर इधर इंटरमीडिएट पे बी आ जाए तो वो लूप बैक करवाएगा। अगर फाइनल पे जाके बी दोबारा आ जाए तो वो वापस आ जाएगा इंटरमीडिएट पे, और अगर फाइनल पे ए ही आता रहे तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो आप ये देखें कि ये ए की बन गई, वो बी की बन गई। अब जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी कॉम्बिनेशन में, जिससे हम ये प्रूव कर रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ तभी एक्सेप्ट होगी जब स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल डिफरेंट होगा। तो स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल डिफरेंट होना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास सिर्फ दो ही तो सिंबल्स हैं, ए और बी, वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स, तो उससे हो जाएगा। सो इफ वी स्टार्ट विद एन ए, we take the high road and jump back and forth between the two top states, ending on the right positive only if the last letter read is a B. And if the first letter read is B, we go to the plus on the bottom only when we read A as the last letter. यानी कितनी आसानी से उन्होंने इंग्लिश में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। ये इंग्लिश डिस्क्रिप्शन है, और जब आपको इंग्लिश फ्रेजेस में रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने के लिए कहा जाता है तो उसमें आप इस तरह की कहानियाँ नहीं लिखते,
वो प्रॉपर फ्रेजेस में उसे आपने करना होता है। अब ये एक पाथ इन्होंने किया हुआ है, ट्रेस किया हुआ है। पाथ ट्रेस करना भी आपके पास पहले भी आया था। तो ये देखें, ये ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे ख़त्म हो रही है, तो इसका मतलब एक्सेप्ट तो होगी। लेकिन अब दरमियान में वो क्या करेगी, जिसे मैंने पहले भी कहा था कि जिंगल विंगल इधर उधर फिरती रहेगी, लेकिन खैर एट द एंड वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये उन्होंने देखे किया हुआ। पहला ए आया तो हम यहाँ गए, फिर ए आया वहीं पे रहे, बी आया फाइनल पे गए, फिर बी आया फाइनल पे ही रहे, लेकिन फिर 2 दफ़ा ए आ गया तो हम वापस इंटरमीडिएट स्टेट पे आए और 2 दफ़ा एक बार हमने लूप बैक भी करवाया। फिर से बी आया तो हम फाइनल पे गए और फिर फाइनल पे स्टे कर लिया हमने, क्योंकि हमारा एंडिंग हो गया। ये जी लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर की और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हमारे पास क्या करवा रही है, चलें पहले आप मुझे बताएं कि एग्जाम्पल क्या करवा रही है बिफोर वी डू दैट। अच्छा अभी आप मुझे कैसे बता सकते हैं, लेकिन चलें आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आप अपने जहन में कुछ सोच रहे हैं कि व्हाट कुड बी दिस एग्जाम्पल, राइट। सो अभी हम विदाउट जंपिंग टू द कंक्लूजन कि असल में ये एग्जाम्पल कर क्या रही है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम अपने आप को असेस करते हैं ना, हम स्टेप बाय स्टेप, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है तो आपने डिड्यूस करना है कि ये कैसे चल रहा है। तो अभी हम देखते हैं जी, सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है कि 4 स्टेट्स हैं हमारे पास, 4 स्टेट्स हैं, 2 इनपुट्स हैं और हमारी स्टार्ट स्टेट ही हमारी एंड स्टेट है। तो चले मतलब ठीक हो गया, एक स्टार्ट स्टेट है एक एंड स्टेट है, बल्कि सेम ही स्टार्ट स्टेट और सेम ही एंड स्टेट है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा है कि 2 इनपुट्स हैं और बड़े मज़े की सिमेट्रिकल सी डायग्राम बनी हुई है, बट यू विल सी कि असल में हम इसमें कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसे साथ साथ बनाएंगे ताकि आपको समझ आए, क्योंकि वैसे तो आपको उस तरह पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। हमारे पास है जी टोटल हमारे पास हैं 4 स्टेट्स हैं। स्टेट 1 जो है वो हमारे पास स्टार्ट स्टेट भी है और एंड स्टेट भी है। ये जी हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, स्टेट 1, 2, 3 एंड 4। हमें पता चल गया कि हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। सबसे पहले आप देखें कि अगर हमारे पास ए आता है तो हम स्टेट 3 पे चले जाते हैं। लेट्स से वी हैव एन ए, तो हम स्टेट 3 पे मूव कर रहे हैं। एक ए आया और स्टेट 3 पे, यानी अभी आप ग्रेजुअली देखें, अगर स्टेट 1 पे हमारे पास 3 आया तो हम अगर स्टेट 1 पे हमारे पास ए आया तो हम 3 पे मूव कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर हमारे पास स्टेट 3 पे 2 इनपुट्स आ सकते हैं ना, 1 पे भी 2 आ सकते हैं, एक ए है एक बी ने आना है, यानी बी ने आना है तो हमने कहीं जाना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जी इधर जाना है, बी पे आना मूव हो गया। अब हम 3 पे अगर स्टैंड कर रहे हैं तो 3 पे वो कह रहे हैं कि अगर तो ए आए तो आप वापस इधर चले जाते हैं। अब अगर आप सिर्फ इतने से पार्ट को देखें, सिर्फ इतने से पार्ट को देखें, तो आपको पता चलेगा कि आपकी ये लैंग्वेज जो है ये डबल ए को एक्सेप्ट कर रही है, राइट। डबल ए हमारे पास एक्सेप्टेड है। हम इसके बाद देखते हैं कि चलें ठीक है, हमें पता चल गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 1 पे बी आएगा तो हम 2 पे जाएंगे, तो 2 पे भी तो ए बी दोनों आएंगे ना, ठीक है, ए बी दोनों आ रहे हैं। 2 पे अगर बी आएगा तो हम वापस आ रहे हैं, और अगर ए आएगा तो हम अगली स्टेट पे मूव कर रहे हैं। अगर अब आप इस चीज़ को देखें, तो सिर्फ इस चीज़ को देखें जो भी हमने नहीं बनाई है, इस चीज़ को सिर्फ कंसीडर करें तो हमें पता चलेगा कि हमारी ये लैंग्वेज तो बी भी एक्सेप्ट कर रही है, राइट। यानी इसका मतलब अगर कुछ ना आए और सिर्फ बी आए तो तब भी हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी, फाइन। अब उसके बाद हम डबल एज और डबल वीज वाली बात हमें समझ आ गई कि ये तो होना ही होना है। अब हम लेटर ऑन देख रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 पे बी है तो वो हम कहाँ पे मूव करते हैं जी, 3 पे बी आता है तो हम इधर मूव करते हैं, और अगर 4 पे मूव करते हैं, 4 पे ए आएगा तो हम 2 पे वापस चले जाते हैं, और अगर बी आएगा तो हम ये इधर 3 पे वापस चले जाते हैं। ये कुछ इस तरह हमारी डायग्राम है। तो अगर हम इन डायग्राम्स में भी देखें तो अभी ये काफ़ी रफ हो गई है, अब हम ज़रा नीट वाली डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें
कि आपके पास जो ये वाली चीज़ है, ये जो पूरी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की 1 से 3 वाली चीज़, ये हमारे पास एक बना रही है कि जो डबल ए एक्सेप्ट करिए, और ये 1 से 2 वाली चीज़ जो डबल बी को एक्सेप्ट करिए। ये बात आपको समझ आ गई कि डबल ए भी एक्सेप्ट हो रहा है और डबल बी भी एक्सेप्ट हो रहा है। यानी अगर सिर्फ डबल ए आए, सिर्फ अकेला डबल ए आए तो वो एक्सेप्टेड है, और अगर सिर्फ और सिर्फ अकेला डबल बी आए तो वो भी एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर उसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं तो फिर क्या होगा। अब ज़रा हम बाकी वाले पार्ट्स को ट्रेस कर लेते हैं। मैंने एक और जगह डायग्राम बनाई क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा रफ हो रहा था। चलें खैर, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लेट से हमने डबल एज और डबल बीज को तो हमने देख लिया ऑलरेडी, हमने उनका पाथ भी ट्रेस कर लिया कि डबल एज भी एक्सेप्ट होंगे और डबल बीज भी एक्सेप्ट होंगे, चाहे यानी डबल ए सिर्फ अकेला और डबल बी सिर्फ अकेला। ठीक है, अब हम बाकी वर्ड्स की पॉसिबिलिटीज़ देखने लगे हैं। लेट से कि मेरे पास एक वर्ड आता है, उसमें पहले आता है ए। लेट से कि मेरे पास एक वर्ड है, उसमें आ रहा है जी मेरे पास ए आया है और फिर बी आया है और फिर ए आया है और फिर बी आया है। यानी अब ये इकट्ठे तो नहीं है डबल एज और डबल बीज। सो आई नीड टू सी दैट इफ इट इज एक्सेप्टेड और नॉट। सो लेट्स सी, ए आया तो मैंने क्या किया, 1 पे थी मैं, ए आया तो मैं 3 पे मूव की, 3 पे अब बी आया तो मैंने आगे 4 पे मूव करना ही। देखें मेरा पाथ जा रहा है 4 पे मूव की, 4 पे बी ए आए तो मैं आगे मूव कर सकती हूँ। हाँ जी मैं कर सकती हूँ, 2 पे जा सकती हूँ, 2 पे गई मैं, और फिर बी आया तो 2 ये यहाँ पे ले गया। ये जी मेरा पाथ पूरा बन गया, ये तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। डबल ए जब आ रहा था, लेट से कि मैं डबल ए को देखती हूँ, लेट से ये डबल ए था, डबल ए देखें डबल ए वाला पाथ मेरा कैसे बन रहा था, यहाँ से डबल ए के आया, ये दूसरा ए आया, मेरा पाथ पूरा हो गया। इसी तरह डबल बी वाले पाथ को देखें, बी आया और फिर बी आया तो मेरा पाथ जो है वो पूरा हो गया। अब ये इकट्ठा भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, सेपरेट सेपरेट भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम किसी और चीज़ के बारे में भी सोचते हैं। हम सोचते हैं कि जी कुछ और एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। अब मैं कहती हूँ कि लेट से, ओहो ये तो बड़ा ख़तरनाक पेन आ गया, चलें 1 मिनट रुके, मैं इसी से लिखती हूँ। अब हम ये कहते हैं कि जी क्या हो कि अगर इसके आगे हमने ऐसे लिखा हो ए बी बी। अच्छा अब ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी तो देखना है ना हमने, तो देख लेते हैं कि ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। खैर ये करेगा अगर मैं इसका पाथ ना भी ड्रॉ करूँ। ये देखें ए करके इधर पहुंचेगा तो बी आएगा, तो फिर बी को करके फिर बी से तक जाएगा, तो वो एक्सेप्ट तो जाहिर सी बात है कि कर ही लेगा। अगर हम इधर ब्लू से ही इसको देखें, ए आया फिर ए आया फिर बी आया और फिर बी आया और यहाँ से वो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है जी, ये बात हमें समझ आ गई कि ये इसने इसे किस तरह से एक्सेप्ट जो है वो किया है। अब हम देखते हैं कि हमारे अगले वर्ड्स को वो किस तरह एक्सेप्ट करेगा। लेट्स से कि मेरा नेक्स्ट वर्ड कुछ इस तरह है कि मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे बी के बाद फिर से ए आया हुआ है। ठीक है, एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। आपको देख के लग रहा है कि ये एक्सेप्ट हो रहा है। व्हाट इफ ए बी बी एंड ए, व्हाट अबाउट दिस? और व्हाट अबाउट ए बी ए बी, व्हाट अबाउट दिस? अब आप इन वर्ड्स के बारे में सोचिए ना, मतलब एनीथिंग विच कम्स इन योर माइंड। सो लेट्स से दैट इफ आई फर्स्ट जस्ट पिक अप अ कलर लाइक ग्रीन, इस वाले को मैं देखती हूँ, इस वाली चीज़ को मैं देखती हूँ, ए आएगा मैं यहाँ पे जा रही हूँ, फिर ए आएगा मैं वापस इधर पहुँची, फिर बी आया मैं यहाँ पे 2 पे गई, फिर बी आया मैं ए पे गई, सॉरी 1 पे गई, और फिर बी ए आया तो मैं यहाँ 3 पे आ गई। अब यहाँ से आगे मैं कहाँ जाऊँ? आई हैव नो प्लेस टू गो, तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अब मैं दूसरी वाली चीज़ को पिकअप करती हूँ, इस वाली को, इसको पिकअप करती हूँ मैं। इसको अगर मैं पिक करूँ तो जी मेरा सबसे पहले आया ए, तो मैंने 1 से जाना है 3 पे, ए आया। ठीक है, फिर बी आया तो मैं चली गई 4 पे, फिर ए आया तो मैं चली गई 2 पे, फिर बी आया मैं चली गई 1 पे, ये देखिए यहाँ पे पहुंची मैं, फिर ए आया मैं दोबारा से 3 पे आ गई हूँ, ये वाली चीज़, फिर ए आया मैं दोबारा से 1 पे आ गई हूँ, ये वाली चीज़, और फिर बी आया और मैं यहाँ 2 पे आ गई हूँ। अब मेरे पास है नोवेयर टू गो। आई नो इट्स गेटिंग वेरी डर्टी,
but that is the only way I can make you understand a certain things. Alright, so जितने मेरे पास पॉसिबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए मैं ये गंदा मंदा काम करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं एक्चुअली मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, यूजिंग द कलर्स एंड ऑल दैट स्टफ. अगर मैं आपको लाइव पढ़ा रही होती तो मैं कलर मार्कर यूज़ करती हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए. अब ये सारी बातें आपको पता चला कि अब आपने यहाँ पे गौर इस बात पे करना है कि ये जो ऊपर वाली स्ट्रिंग्स थी और जो नीचे वाली स्ट्रिंग्स हैं इनमें क्या प्रॉब्लम है. अब हम इनमें ना ज़रा प्रॉब्लम ढूंढते हैं. प्रॉब्लम हम ढूंढेंगे रेड से. प्रॉब्लम ये है कि यू कैन सी कि यहाँ पे 2 A's हैं, यहाँ पे 2 B's हैं. ऑलराइट, यहाँ पे 2 A's और 2 B's लाइक इवन. यू कैन सी इवन. यहाँ पे देखें जी, अच्छा ये सारी टर्म क्या है जी, इवन है. ये सारी टर्म इवन है. अभी तक आपको ये पता चला कि ये सारी टर्म्स इवन है, तो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय दिस ऑटोमेटा. बट वी हैव टू सी वेरी क्लोजली. अगर हमें ये पता चलता है कि अगर इवन हो तो एक्सेप्ट होगी, तो फिर तो इसको गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है. तो लेट्स से मैं इसके आगे एक और क्या लगा देती हूँ, ए लगा देती हूँ. अगर मैं इसके आगे एक और ए लगा दूँ यहाँ पे, ठीक है. कहाँ रुकी थी ये, यहाँ पे रुकी थी ना, यहाँ पे रुकी हुई है. देखें इस जगह पे मैंने एक और ए लगा दी है इवन बनाने के लिए. तो ये जी यहाँ से यहाँ आएगी. अब यहाँ से आगे कहाँ जाएगी, फिर से मसला है ना. इवन तो है ना, ये देखें 2 2 4 2 6 तो 2 8 इवन है कि नहीं है. इवन तो ये भी है, लेकिन ये फिर भी एक्सेप्ट नहीं हो रही. इसका मतलब सिर्फ इवन होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ टोटल नंबर इवन होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि देयर इज सम अदर ट्रिक एज वेल. And that specific other trick, what is that specific other trick? Let me first clean this board and then I will tell you the trick. अब यहाँ पे अगर हम अदर ट्रिक देखें तो वो ये है कि आप ये देख सकते हैं. लेट मी शो यू बाय यूजिंग अ सर्टेन कलर के हमारे पास, अगर आपके पास यहाँ से आप फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं, तो अगर आपके पास एक ए आता है इस तरह, तो फिर दूसरा ए आता है, तभी आप इसे एक्सेप्ट करते हैं. 2 A's. बीज में भी एक बी आता है और फिर दूसरा बी आता है, तभी आप एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन लेट से कि एक ए आ गया और उसके बाद अगर आपके पास बी आ गया, तो आप एक्सेप्टिंग स्टेट पे नहीं जा रहे, बल्कि अगर आपने यहाँ से वापस एक्सेप्टिंग स्टेट पे जाना है तो आपके पास 2 ही रास्ते हैं. एक रास्ता तो ये है जो मैं ग्रीन से ट्रेस कर रही हूँ कि यहाँ से आप आए, एक ए आया, एक बी आया, तो लाजमी एक और बी आए और एक और ए आए, तो आप यहाँ पे पहुंचेंगे वापस. ठीक है, एक और ए आए और एक और बी भी आए. यानी यहाँ पे ये क्या लैंग्वेज बनी है, ये लैंग्वेज बनी है ए आया था, फिर 2 बीज आए थे और फिर ए आया था, तो आप ये एक्सेप्ट हो गई. दूसरा हमारे पास इसका पाथ ये बन सकता है कि ए आए आप इधर पहुंचे, फिर बी आया आप इधर पहुंचे, फिर ए आए, यानी आप ये पाथ रह गए ना, और फिर बी आए तो आप यहाँ वापस पहुंचेंगे. और कोई हल नहीं है. इसका मतलब इस केस में क्या हुआ, आपके पास ए बी आया, राइट. अब इसके बाद ये फर्दर भी तो एक्सटेंडेड हो सकता है ना, इसमें कुछ और फर्दर भी एक्सटेंशन हो सकती है. अगर ये फर्दर एक्सटेंडेड हो भी, तो ये फर्दर क्या एक्सटेंशन ले सकता है. अगर लेट से यहाँ पे, लेकिन पहुंचना इसने फाइनल पे ही है. अगर यहाँ से इसने फिर फाइनल पे आना है और मैं कहती हूँ कि ए आ गया, ठीक है, ए आ गया, अब आगे क्या आए तो ये फाइनल पे जाएगा, एक और ए आए तो ये फाइनल पे जाएगा. अब आप देखें 1 2 3 4 एज और 1 2 बीज हैं हमारे पास. यहां पे आप देखें 2 एज हैं और 2 बीज हैं हमारे पास, राइट. अगर आप ये वाला पाथ नहीं लेते और आप कहते हैं कि मैं ज़रा यहीं से चलना पसंद करूंगी, तो आप क्या कहते हैं कि जी ए आया, फिर हम बी पे चले जाते हैं. जी इधर बी चला गया, ठीक है जी, हम यही कर लेते हैं, इधर से इसको रेज कर देते हैं और हम कहते हैं कि हमने बी लिख लिया एक और, इसको हम रेज कर देती हूँ फिलहाल, ठीक है. अब आप देखें कि ए भी 3 है, बी भी 3 है और हम कहीं पे स्टैंड नहीं कर रहे, हमने फाइनल पे जाना है. अगर यहीं से हम बैक पे फाइनल पे जाते हैं, इधर से मैं कहती हूँ वापस फाइनल चलें, तो एक और बी चाहिए और फिर फाइनल पे जाने के लिए एक और ए चाहिए, तो मैं यहाँ पे आऊँगी. अब आप देखें कि आपके पास बन गए 4 ए और 4 बी.
हर सूरत आपके पास इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज होंगे तो आप फाइनल पे जा सकते हैं, वरना आप फाइनल पे नहीं जा सकते। अब इस केस में आपने ये भी, हम इस चीज़ को यानी इवन इस लैंग्वेज को कहते हैं इवन यानी कि सिर्फ इवन नहीं। अगर आप, ये नहीं कि ये तो कोई कंडीशन नहीं है कि सिर्फ इवन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये तो एक अलहदा बहस है कि हम अपनी लैंग्वेज का नाम क्या रखते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज का नाम वही रखा करें जिस किस्म की हरकतें वो कर रही हो, यानी जिस किस्म के काम वो कर रही हो। ये नहीं है कि पॉलिनोमियल है तो नाम आपने अर्थमेटिक रख देना। तो इस तरह अगर ये इवन है तो ये नहीं है कि कर रही है इवन रही है और आप कह रहे हैं बिकॉज आई एम स्टडिंग ऑटोमेटा और क्योंकि मैं, बिल्कुल हम लोग इसमें आज़ाद हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, हमारी लैंग्वेज है, तो जी उठा के इसका नाम ऑड नंबर रखते हैं या प्राइम नंबर रखते हैं। तो ऐसे नहीं करना, आपने कोशिश करें कि जो चीज़ जैसे हो उसको उसी तरह चलाएं। आपकी लैंग्वेज का नाम भी तो ये बताता है ना कि आपकी लैंग्वेज क्या है, तो जस्ट ट्राई टू बी लिटिल सेंसिबल। तो इसमें अगर सिर्फ इवन लिखा होता है ना, सिर्फ इवन, तो इसका मतलब होता, क्या मतलब होता, हो सकता है इवन नंबर ऑफ एज होता है, इवन नंबर ऑफ बीज होता, या सिर्फ इवन नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट होता है, यानी कि ए और बी को इकट्ठा मिला के इवन हो। वो तो अगर 3 एज और 3 बीज हों तो तब भी वो इवन ही बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ पे इवन से मुराद ये है कि इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज एंड इवन नंबर ऑफ बोथ एज वेल, तो फिर आपके पास लैंग्वेज जो है वो बन जाती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो अराइज हो सकता है, लेकिन पहले हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस टू प्रोसेस अ स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स वी स्टार्ट एट स्टेट 1 विच इज इन द अपर लेफ्ट ऑफ द पिक्चर एंड एवरी टाइम वी इनकाउंटर अ लेटर ए इन द इनपुट स्ट्रिंग वी टेक अ ट्रेन। चले जी, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। इन चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब करने की मतलब आपने पढ़ना है, लेकिन मैं भी इसको पढ़ नहीं रही बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट ऑल। सो फाइनली उन्होंने यहाँ पे बताया कि वन रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज इवन वाज डिस्कस्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस चैप्टर, और हम उसी को यूज़ करेंगे। तो वो मैं अभी आपको देख के बताती हूँ कि वो क्या था। यहाँ पे आपके पास पेज नंबर 58 पे ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, और इसकी बहुत डिटेल लिखी हुई है इन्होंने नीचे। आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगी और रेगुलर एक्सप्रेशन भी डिड्यूस करना आ जाएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्ट करवाया था वैसे ही इन्होंने किया हुआ है। जैसे हमने इधर पीडीएफ में हमने यहाँ पे देखा था, मैंने कहा था कि आपके पास ये ऑप्शन है कि इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है, राइट। इसके बाद आपको इवन नंबर ऑफ एज और बीज चाहिए, तो उसमें हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी। जैसे यहाँ पे हम इसमें भी कर रहे थे, लेट मी एक्सप्लेन यू कि मैं अगर इसकी सारी इंक्रेज कर दूँ उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास एक पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि ए हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है बी हो सकता है। अब बाकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है? बाकी पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास ये हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। बाकी पॉसिबिलिटीज़ ये थी जो इन्होंने बुक में भी एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन क्योंकि मैं आपको इस तरह करवा रही थी तो मैं आपको बताऊं कि उसके बाद हमने देखा कि हम शायद इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, इकट्ठे आ जाएंगे। ऐसे भी तो हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि ए बी आए और बी ए आ जाए। सॉरी, इसको भी अगर आप प्लस को तो रहने दें, फिलहाल हम इसी को देख रहे हैं जो हम कर रहे हैं। ए बी आए और सॉरी ए बी आ जाए, या फिर हम ये भी तो कर सकते, देखें ये भी तो सीख बन रहे ना, यानी इस तरह रिपीट होता जाए चंक्स में, या फिर ए बी आए और बी ए आए और ये चंक्स में रिपीट होता जाए। अब चंक्स में रिपीट का क्या मतलब है? हो सकता है ना ए बी और प्लस बी ए लिखा हो और इसके ऊपर अगर मैं स्टैरिक लगा दूं, तो अब आप देखें कि इसके ऊपर लेट से कि मैं 4 ले लेती हूँ। अगर मैं इसके ऊपर 4 ले लेती हूँ, पहली दफ़ा ए बी पिक किया मैंने, अगली दफ़ा बी ए पिक कर लिया, फिर ए बी पिक किया और फिर बी ए पिक किया। सो इज दैट पॉसिबल और नॉट? इट्स पॉसिबल एंड इट्स करेक्ट, राइट। अगर मैं इसको लेती हूँ, चलो ये तो मैंने आपको बता दी, अगर मैं इसको लेती हूँ तो इस केस में आपके पास ए बीज आते रहेंगे, राइट। अगर मैं इसको लेती हूँ तो आपके पास इकट्ठे चंक्स में आते रहेंगे, राइट। सो अभी यहाँ पे इसी चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ये बनता है, ए आए या बी आए या फिर इनमें सारे में से कोई कुछ भी आ जाए और एनी नंबर ऑफ टाइम्स आ जाए। यानी आपके पास इसके ऊपर स्टैरिक लगा हुआ है और ये आपके पास बाकी जो सारी टर्म्स हैं। अब आप देखेंगे आपके पास ए बी
प्लस BA या AA और BB इसके ऊपर स्टैरिक लगा हुआ है, या फिर AB या BA, इन सारी चीज़ों में से कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 लिख के उन सबको प्लस करके, यानी प्लस करने का मतलब ये है कि और है इसके दरमियान। अब अगर ये स्टैरिक लगा हुआ है तो ये A भी अगर सिर्फ हमेशा आता रहे तो तब भी आपकी लैंग्वेज बन जाएगी। So that is how this regular expression is also very important, and the language and the diagram is also very important. That is why I took a lot of time to explain it. So kindly, before asking the questions and before stating कि आपको समझ नहीं आई, kindly इस सारी चीज़ को आपने पढ़ना है। ये मैं इसलिए नहीं पढ़ रही कि मैं ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ ऑरली, लेकिन इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैं भी ज़ाहिर सी बात है इसको पढ़ के ही आपको पढ़ाती हूँ, और मैंने पहले भी इन चीज़ों को स्टडी किया हुआ है। सो काइंडली आप इस सारी एक्सप्लेनेशन को भी रीड आउट कीजिएगा। एंड व्हेन आई से दैट समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट मीन्स दैट समथिंग इज़ इंपॉर्टेंट एंड आई लाइक दैट थिंग। ऑल राइट, सो अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी किया करें, और ये देखें इधर इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं कि वर्ड्स किस तरह के बन रहे हैं, तो प्रैक्टिस किया करें और इस चीज़ को देख लें। इसके बाद हमारे पास फ़ायदा ये हो गया कि अब हमारे पास चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा। ये तो चले मैंने चैप्टर 4 खोला हुआ था, पेज नंबर ये 58 और 59 पे एक्सप्लेन हुआ हुआ है, लेकिन वैसे हम उधर 89 पेज पे आए गेस। तो और अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी मैं आप लोगों का बनाऊंगी एक्सरसाइज वाला, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को सारी को, और हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देन वी विल जंप टू अवर ट्रांजिशन ग्राफ्स, राइट। एंड थैंक यू सो मच, और अभी आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें।